ये हमारी जो क्लास है वो अबाउट एक्सेल पे है कि एक्सेल क्या चीज़ है, एक्सेल क्यों यूज़ किया जाता है और क्या पर्पस है, और उसके हवाले से हम आज कुछ फार्मूलाज भी देखेंगे। एक्सेल बेसिकली एक अकाउंट्स बेस्ड एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसमें आप अकाउंट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं और फॉर्मल चीज़ें आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द थिंग ऑफिस यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिपोर्टिंग सेक्शन भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें ये जो मेन आपके पास, पहले तो मैं इसके इंटरफेस की बात कर दूं। ये इंटरफेस है इसका एक्सेल का, जिसके अंदर यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस नज़र आ जाएंगी। एंड देन यहाँ पे ये जो ऑप्शन हैं ये सारे सेल्स हैं इसके, यानी कि कौन से सेल में इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ये मुझे यहाँ पे गाइडलाइन दे रहा होगा। अच्छा, ये आपके सारे कॉलम्स और रोज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। ये जो है आपकी शीट है, ये पूरी आपकी एक शीट है, उस शीट की इन्फॉर्मेशन दी कि आप इस वक्त कौन सी शीट पे खड़े हो। मुझे दूसरी शीट चाहिए होगी, मैं यहाँ पे दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी शीट में इस तरीके से मैं आ जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं इस वक्त अपनी शीट पे खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे आपके पास दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ है, रीड का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिटिंग सेक्शन दिया हुआ है, और ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऊपर जो है मेन्यू सेक्शंस दिया हुआ है, जिसमें आपके पास इस वक्त आप होम सेक्शन के अंदर होम की मेन्यूज़ में इस वक्त आप खड़े हुए हो, जिसमें ये फॉन्ट सेक्शन है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ सेक्शन है, टेक्स्ट सेक्शन है, जनरल सेक्शन है, टेबल सेक्शन है। इसके बाद आपके पास सेल सेक्शन है, फॉर्मेटिंग सेक्शन है और फार्मूला सेक्शन है। फिर यहाँ पे इंसर्ट, ड्रॉज, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, और ये लास्ट में आपके पास व्यू सेक्शन दिया हुआ है। अच्छा, ये जो सेल है, इस सेल बेसिकली ये आपको बता रहा होगा कि आप इस वक्त कौन से सेल पे खड़े हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जे पे खड़ा हुआ हूँ, तो ये आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त मैं J5 पे खड़ा हूँ। ये जे आ गया और ये आपका 5 आ गया, तो यहाँ पे देखें J5 पे आप इस वक्त खड़े हो। कॉलम और हेडिंग के मुताबिक ये बन रहा होता है, ठीक है, रो और कॉलम्स के साथ। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक बिल नुमा एक बनाया हुआ है, मेमो जिसको कह सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कुछ आइटम डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और ये क्वांटिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, और यहाँ पे यूनिट है, ये रेट है, और ये अमाउंट है। ठीक है, इसको डिज़ाइन किस तरीके से किया है कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे यूनिट, और यहाँ पे रेट, और यहाँ पे अमाउंट। टैब से मैं आगे आगे जा रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट टैब से आप पीछे आ जाओगे। यहाँ पे 1 2 3, अब मैं बार बार लिखूँ नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा लिखूँ एंड देन फिर मैं 2 3 4 ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल दबा के आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। ठीक है, तो देखिए ऑटोमेटिकली सारे नंबर आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन, अगर मुझे कॉलम थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ अपने आइटम्स लिखने हैं, फिर यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे यूनिट, रेट और अमाउंट। इसको अगर मुझे एक बॉर्डर के अंदर रखना है तो मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करूँगा, फॉन्ट सेक्शन के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको ऑल बॉर्डर दे दूँगा। तो ये ऑल बॉर्डर्स के अंदर आ गया। फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे यहाँ पे, और इसको मैं सेंटर लाइन भी कर सकता हूँ, लेफ़्ट लाइन भी कर सकता हूँ, राइट लाइन भी कर सकता हूँ, वो हमारे ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपके पास मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आइटम क्वांटिटी, यूनिट और रेट और अमाउंट से बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सम करने का तरीक़ेकार बता दूं कि हम सम किस तरीके से करते हैं। तो हम सम 3 तरीक़ों से यहाँ पे करते हैं। पहला तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मुझे इंडिविजुअली सम करना है, मिसाल के तौर पे इक्वल्स टू का कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले आप इक्वल्स टू का साइन लगाते हो। मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, मैंने पर्टिकुलर सेल, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, प्लस का साइन दबाएंगे एंड देन फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन दबाएंगे, फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन दबाएंगे, फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, और फिर प्लस का साइन दबाएंगे और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। पहला तरीका तो ये रहा। ठीक है, दूसरा सम करने का तरीका क्या है, मैंने क्या इक्वल्स टू, और ये मैंने सम लिखा, इसको हम कहते हैं फंक्शंस। ठीक है, और फंक्शंस के अंदर मैंने जो ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे मैंने ये सारे इसको फिगर दे दी कि इस सेल से लेके इस सेल तक, यानी कि G10 से लेके G14 तक मुझे सम करके आंसर कर दो, और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, और ये एंटर आ गया। यहाँ पे भी आंसर आ गया। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो इंडिविजुअली किया था, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सब
डिस्काउंट के अंदर सारा सम चाहिए, तो मैंने इस सब को एक साथ सेलेक्ट किया और ये खाली सेल को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप इसको सम कर दोगे, तो ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। सो वी हैव 3 ways टू सम आर सेल्स। द फर्स्ट वन, हमने यहाँ पे इसको इंडिविजुअली अगर सम करना हो तो हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। मिसाल के तौर पे मुझे इस सेल को सेलेक्ट नहीं करना, तो मैंने इसको हटा दिया। सब सम होंगे, सिर्फ ये वाला लेस को सम नहीं करना था, तो मैं इंडिविजुअली सम यूज़ करूँगा। अगर मुझे सबको सम करना है तो मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो इक्वल्स टू सम लगाऊंगा, दूसरा सबको सेलेक्ट करके और खाली सेल में जहाँ मुझे आंसर चाहिए उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे डिस्काउंट देना है। लेट सपोज मुझे डिस्काउंट जो देना है वो परसेंटेज में देना है। मुझे इसका जो डिस्काउंट चाहिए वो अराउंड 20% मुझे इसका डिस्काउंट चाहिए। जो भी मेरा ग्रॉस टोटल होता है उसका मुझे 20% चाहिए। मैंने इक्वल्स टू लगाया, इसको सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाई करके इसको 20 और ये परसेंटेज शो कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 20% एंड देन एंटर। तो ये जो ग्रॉस टोटल है उसका जो 20% निकला वो निकला 468। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसका जो मेरा नेट अमाउंट है वो मुझे दिख जाए। आफ्टर डिस्काउंट क्या अमाउंट होगी, इक्वल्स टू ये मेरा ग्रॉस टोटल। अब मैं माइनस बता रहा हूँ और माइनस का साइन लगा के आप इसको यहाँ पे डिस्काउंट वाले सेल को सेलेक्ट कर दोगे तो ये आपका आफ्टर डिस्काउंट आ जाएगा। यही आपका नेट टोटल होगा। अब मैं लेट सपोज मुझे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि डिलीवरी चार्जेस ऐड करने, यानी कि मुझे एक और सेल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और एक दफ़ा इंसर्ट कर दूँगा, तो एक सेल और ऐड हो जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया DC लेट सपोज मैंने 200 कर दिया। अब मुझे आफ्टर डिस्काउंट और DC को सम करना है, तो इक्वल्स टू दिस सेल और ये मेरा दिस सेल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2072, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सम, डिवीजन और परसेंटेज। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी होती, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 3 जेली है और 250 के रेट से है और अमाउंट इसका बना 750। ये कैसे आया 750, ये इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, ठीक है। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये थी आपकी एक्सेल की बेसिक क्लास, जिसमें आपने देखा कि सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से एक छोटा सा मेमो बनाते हैं। कोई क्यूरी हो, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।